आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो इसके स्रोत की पहचान कर सकते हैं। तो कारण के तौर पर क्या कहा जा रहा है कि स्रोत की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्वनि के आयाम के द्वारा हम स्रोत की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है ध्वनि की तीव्रता के द्वारा, तीसरा है ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से और चौथा ध्वनि में उपस्थित अधिस्वरकों के माध्यम से हम ध्वनि के लिए उसके स्रोत की पहचान कर सकते हैं। ये ऑप्शंस में कहे जा रहे हैं तो उनसे हमें चुनना है कि कौन सा मान सही होगा। देखिए ध्वनि की बात की जा रही है, ठीक। तो ध्वनि हमारे पास जो मौजूद होते हैं, अगर हम उसकी स्रोत की पहचान करनी चाहें तो देखिए उसके लिए अलग अलग स्रोत हो सकते। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो वाद्य यंत्र हैं बहुत सारे, और वाद्य यंत्र जैसे सितार यहाँ पर हैं, वायलिन हैं, और बहुत सारे जो तार से बने हुए या तार के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले ध्वनि स्रोत के रूप में अगर हम देखें। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो नली होती है जैसे बांसुरी हमारे पास होती है, तो ये सारे जो ध्वनि के यंत्र होते हैं या वाद्य यंत्र होते हैं ध्वनि स्रोत के रूप में, तो इनके स्रोत की पहचान हम कर पाते हैं उनकी गुणवत्ता से। गुणवत्ता को कहा जाता है गुणता, गुणता या गुणवत्ता। अब बात आती है कि ये गुणवत्ता या गुणता होते क्या हैं। देखिए, जब भी किसी ध्वनि स्रोत के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हम उसमें उसकी कला के माध्यम से या विधा के माध्यम से सन्नादियों से उनकी गुणता जान सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की सन्नादियाँ होती हैं, एक समसन्नादी होते हैं और दूसरे होते हैं स्रोत के तौर पर जो विषम सन्नादी भी उत्पन्न करते हैं। तो समसन्नादी और विषम सन्नादी अगर एक साथ किसी स्रोत के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तो ये वहाँ पर गुणवत्ता को सही या ज्यादा बताती है। कि मतलब इस प्रकार की जो ध्वनि होती है जिसमें समसन्नादी और विषम सन्नादी दोनों की उपस्थितियां होती हैं, तो ये एक मधुर स्वर होता है, ठीक है, मधुर और सुस्पष्ट स्वर होता है। तो ऐसे इस प्रकार से हम सन्नादियों के द्वारा इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए सन्नादियों को अगर और हम समझें तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सन्नादियों को ही यहाँ पर बोला जाता है अधिस्वरक, ठीक। कि वो कौन से अधिस्वरक हैं, प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, कुछ इस तरह से। और जो मूल आवृत्ति होती है उसे हम मूल अधिस्वरक कहते हैं, ठीक है। और इनका निर्धारण चाहे हम समसन्नादी की बात करें, विषम सन्नादी की बात करें या अधिस्वरकों की बात करें, तो वो किस पर निर्भर करते हैं, वो आवृत्तियों पर निर्भर करते हैं सामान्य तौर पर। तो आवृत्ति का मान देखिए, मूल आवृत्ति के बाद से विधा के अनुसार आवृत्ति का मान जो परिवर्तित होता है वही अधिस्वरक या सन्नादियों की स्थिति को बताता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखें कि विकल्प डी के अनुसार कि ध्वनि में उपस्थित अधिस्वरकों से हम स्रोत की पहचान कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर विकल्प डी जो रहेगा वो सही उत्तर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।